नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। संपूर्ण भारत में 13 सितंबर को कैसा रहेगा मौसम का हाल, आइए जानते हैं नेशनल वेदर बुलेटिन में। मॉनसून सिस्टम सितंबर महीने का दूसरा और अब ये भी कह सकते हैं कि इस साल के मॉनसून सीजन का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सिस्टम बे ऑफ बंगाल पर डेवलप हो चुका है और वेल मार्क लो प्रेशर के रूप में है। ये अगले 24 घंटों के भीतर ही डिप्रेशन बन जाएगा और ओडिशा के तटीय भागों के करीब पहुंचेगा। यहाँ पर आप बादलों की स्थिति देख सकते हैं। ओडिशा के तटों के पास बंगाल की खाड़ी पर यह सिस्टम है। इसके अलावा जो राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों पर निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ था, इस तरह से हवाएं यहाँ पर चल रही थी। पूर्वी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के तमाम शहरों में मूसलाधार वर्षा हो रही है बीते 36 घंटों से कई जगहों पर। अब ये सिस्टम धीरे धीरे दक्षिण की तरफ बढ़ रहा है और कमज़ोर हो चुका है। कमज़ोर होने के बावजूद ये गुजरात के ऊपर रहेगा और गुजरात के ऊपर अरब सागर की तरफ से आने वाली हवाओं के कारण ये लगातार अपनी सामान्य इंटेंसिटी में ये मॉनसून को प्रभावित करता रहेगा। मॉनसून की अक्षीय रेखा राजस्थान पर बने इस सिस्टम से लेकर बंगाल की खाड़ी पर बने इस सिस्टम के बीच में है और इसके अलावा उत्तरी कोंकण गोवा से लेकर बंगाल की खाड़ी के इन मध्य और इससे सटे उत्तर पूर्वी क्षेत्रों तक एक ट्रफ भी बना हुआ है। तो बहुत फेवरेबल कंडीशंस है मॉनसून के अच्छे प्रदर्शन के लिए। लेकिन आप सभी जानते हैं कि इस समय सितंबर के मध्य आते आते बारिश का बढ़ना फसलों के लिए किसी भी लिहाज से अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर इलाकों में, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, तमाम जगहों पर फसलें ज़्यादातर जगहों पर परिपक्व होने की अवस्था में पहुंच जाती हैं। ऐसे में तूफानी हवाओं के साथ बारिश का होना फसलों को क्षतिग्रस्त करना है। तो लेकिन स्थितियां इस तरह की बन रही हैं और इस स्थिति में आपको ये भी बता दें कि अगले 4-5 दिनों के दौरान काफ़ी स्ट्रॉन्ग मॉनसून एक्टिविटी इन सभी क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। अन्य उत्तरी क्षेत्र और पूर्वी भाग तथा दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्र भी प्रभावित होंगे, लेकिन ज़्यादा इम्पैक्ट सेंट्रल इंडिया पर ही रहने की संभावना नज़र आ रही है। फिलहाल देश में अभी भी बारिश जो है सामान्य से 7% नीचे के स्तर पर बनी हुई है, लेकिन जिस तरह की संभावना आने वाले 4-5 दिनों के दौरान देश में बारिश की नज़र आ रही है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि बारिश का जो स्तर है, डिफिशियंसी लेवल है, 7% की कमी है, वो थोड़ा इंप्रूव करेगा और रिकवरी होगी और अब ये 5 या 6% के कमी के स्तर पर आ जाएगा। तो धीरे धीरे नॉर्मल के करीब पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये मॉनसून का अच्छा प्रदर्शन नहीं माना जाएगा, क्योंकि ना तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहा है, यानी एक समान बारिश हुई है देश में, और ना ही बारिश की जो फ्रीक्वेंसी है, बारिश रेनी डेज की फ्रीक्वेंसी है, वो उनमें एक कह सकते हैं कि अनुकूलता रही है। प्रतिकूल स्थितियां नहीं है, यानी लंबा गैप ड्राई वेदर का, लंबा गैप कमज़ोर मॉनसून का और उसके बाद 2-3 दिन 4 दिन लगातार झमाझम बारिश का। तो ये जो सिचुएशंस हैं, ये खरीफ फसलों की, भारत में जिस तरह की ट्रेडिशनल खेती होती है खरीफ सीजन में, उस ट्रेडिशनल खेती के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है और किसानों के लिए मुश्किलों का कारण बन जाती है अच्छे मानसून के बावजूद। आमतौर पर हम कहते हैं ना कि मानसून अच्छा होता है तो फसलें अच्छी होती हैं, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर बार अच्छा मानसून अच्छी फसलों का कारण बने। फिलहाल आइए डालते हैं नज़र किन इलाकों में बारिश ज़्यादा होने की संभावना है। शुरुआत करेंगे मध्य भारत के भागों से। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओडिशा और छत्तीसगढ़ का रीजन अगले 24 घंटों के दौरान ज़बरदस्त वर्षा वाला क्षेत्र रहेगा। ओडिशा में हालांकि वेदर मॉडल जीएफएस आजकल थोड़ा सा ट्रैक से हट के चल रहा है। ऐसे में हवाओं को, सिस्टम्स को और अन्य चीज़ों को थोड़ा सा कंसीडर करना पड़ता है, और ऐसे में अनुमान ये है कि आगामी 24 घंटों के दौरान यानी 13 सितंबर को ओडिशा में, छत्तीसगढ़ में तमाम जगहों पर भीषण वर्षा दर्ज की जाएगी। इसके अलावा उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों तथा महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा, पूर्वी मध्य प्रदेश, इन सभी भागों में भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी मानसूनी बौछारें गिर सकती हैं। सिस्टम जब आगे बढ़ेगा 24 घंटों के बाद बारिश की इंटेंसिटी छत्तीसगढ़ से लेकर इन सभी क्षेत्रों में बढ़ जाएगी। वेस्ट एमपी में भी कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है, लेकिन यहाँ पर इंटेंसिटी बढ़ने में 24 घंटों का वक्त लगेगा। 24 घंटों के दौरान लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना है। ग्वालियर से लेकर भोपाल, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर तक इन सभी भागों में इंतजार कीजिए। जहां पर बारिश कम हुई है वहां आपकी शिकायत दूर करने आ रहा है ये सिस्टम 2 ट्रैक, जैसा कि मैंने इससे पहले एक अपलोड किया था बुलेटिन, उसमें आपने देखा होगा कि 2 अलग अलग वेदर मॉडल जीएसएफ और ईसीएमडब्ल्यूएफ दोनों अलग अलग ट्रैक दिखा रहे हैं, लेकिन इसका जो ओरिजिन है, ओरिजिन प्लेस एक ही दिख रहा है और ट्रैक इस तरह से राजस्थान के ऊपर नजर आ रहा है, दूसरा ट्रैक गुजरात के ऊपर नजर आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा। किसी भी कंडीशन में वेस्ट एमपी में बहुत अच्छी बारिश हमें 14 से लेकर 16-17
सितंबर के बीच में नजर आ रही है। 13 सितंबर को लाइट टू मॉडरेट रेन होगी। इसके बाद गुजरात की बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सर्कुलेशन निम्न दबाव का क्षेत्र यहाँ बना था, आगे बढ़ते हुए गुजरात के ऊपर पहुंचा है और ये सर्कुलेशन के रूप में यहीं पर रहेगा, अगले कुछ दिनों तक स्टैटिक रहेगा और इसका इम्पैक्ट गुजरात पर लगातार देखने को मिलेगा। पूर्वी क्षेत्रों में आणंद, मेहसाना, पाटन से लेकर जो उत्तरी क्षेत्र है मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा और दक्षिण में सूरत, वलसाड़, नवसारी तक, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, ये जो रीजन है कोस्टल और साथ ही साथ सौराष्ट्र का क्षेत्र है, इन सभी भागों में कई जगहों पर मूसलाधार मानसून वर्षा होने की संभावना है। कच्छ में भी बारिश हो सकती है, लेकिन इंटेंसिटी कच्छ में कम रहेगी। 24 से 36 घंटों के बाद यहां पर बारिश की इंटेंसिटी थोड़ा सा बढ़ सकती है। महाराष्ट्र की स्थिति देखिए, विदर्भ और मराठवाड़ा के अलावा मध्य महाराष्ट्र में लाइट रेन होने की संभावना है, लेकिन कोस्टल रीजन में पालघर से लेकर गोवा तक यानी मुंबई में भी काफ़ी अच्छी बारिश होने की स्थिति बनेगी। 20 से 30-40 मिलीमीटर की वर्षा यहां पर हो सकती है। पालघर, ठाणे, कल्याण, मुंबई, अलीबाग, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, इन सभी जगहों पर और कुछ इलाकों में ज़बरदस्त बारिश का भी नज़ारा यहाँ देखने को मिल सकता है इस सिस्टम के कारण। और साथ ही साथ ये जो लो प्रेशर सिस्टम यहाँ पर बना है, वेलमार्क लो प्रेशर, ये भी मॉइस्चर को खींच रहा है, तो यहाँ वेस्टर्न कोस्ट पर पूरा एक्टिव मॉनसून कंडीशंस बनी है। ऑफशोर ट्रफ बहुत स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में नहीं है, इसके बावजूद बहुत अच्छी बारिश यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके बाद हम चलेंगे साउथ पेनिनसुलर रीजन में। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बाद देखिए यहाँ रायलसीमा और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर नज़र आ रहा है, लेकिन क्योंकि पूर्वी दिशा, पश्चिमी दिशा से हवाएं यहाँ चल रही हैं, तो इन हवाओं का इम्पैक्ट क्यों नहीं यहाँ पर होगा। यहाँ पर बादल दिखेंगे, कहीं आंशिक बादल होंगे तो कुछ इलाकों में घने बादल हो सकते हैं। जैसे जैसे हम पश्चिमी घाट की तरफ देखेंगे इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी और पूर्वी घाट की तरफ आते जाएंगे तो इंटेंसिटी कम होती जाएगी, क्योंकि बादलों का जो इम्पैक्ट है वो यहाँ तक आते आते काफ़ी कम हो जाएगा, एनर्जी लेवल बादलों में कम हो जाएगा। तो बारिश भी यहाँ पर रायलसीमा में, तमिलनाडु में कम एक्सपेक्टेड है, लेकिन लाइट रेन हो सकती है स्कैटर्ड प्लेसेस पर। और साथ ही साथ दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी लाइट रेन हो सकती है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में लाइट टू मॉडरेट रेन यानी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना यहाँ पर है। रायचूर, गुलबर्गा और गडक समेत तमाम जगहों पर, साथ ही साथ बेल्लारी और चित्रदुर्गा समेत हसन, मैसूरू, बेंगलुरु समेत दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होगी। कोच्चि, त्रिवेंद्रम और वारंगल समेत कर्नाटक, केरल के अधिकांश शहरों में मध्यम से भारी मानसून वर्षा होने की संभावना है। बेंगलुरु समेत तटीय कर्नाटक में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। लक्षद्वीप में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ इलाकों में तेज बौछारें गिर सकती हैं। हवाएं भी इन समूचे कोस्टल रीजन में और साथ ही साथ लक्षद्वीप में कई जगहों पर हवाएं भी काफ़ी तेज रफ्तार से चलेंगी, कम से कम 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार यहाँ पर रहेगी। इंटेंसिटी हवाओं की यहाँ पर भी कम हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। साउथ अंडमान क्षेत्र में बारिश में कमी आ जाएगी, लेकिन यहाँ उत्तरी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में कई जगहों पर काफ़ी अच्छी वर्षा होने की संभावना लगातार बनी रहेगी। पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में आप देख सकते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी मानसून वर्षा की नहीं रहेगी 13 सितंबर को, लेकिन मॉइस्चर यहाँ रहेगा। बंगाल की खाड़ी की तरफ से लगातार हवाएं पहुँचेंगी और सपोर्ट रहेगा मानसून का, तो यहाँ उम्मीद कर सकते हैं कि मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा का जो रीजन है, इन सभी जगहों पर कई इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना रहेगी। बहुत ज़बरदस्त बारिश नहीं होगी, यानी फसलों को या अन्य गतिविधियों को नुकसान नहीं पहुंचेगा इस बारिश से, लेकिन लाइट टू मॉडरेट रेन यहाँ पर जारी रहेगी लगातार। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, इन सभी क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने के आसार हैं। ये सिस्टम जब आगे बढ़ेगा वेल मार्क्ड लो प्रेशर डिप्रेशन बनने के बाद 24 घंटों के भीतर, तब इम्पैक्ट थोड़ा सा पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में और बढ़ जाएगा। वाराणसी, सोनभद्र और भदोही से लेकर प्रतापगढ़, कानपुर, बांदा, प्रयागराज तक का जो रीजन रहेगा, ये पूरा यहाँ पर इम्पैक्ट 24 घंटों के बाद बढ़ेगा। यानी 14 और 15 सितंबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई शहरों में बारिश काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। और यहाँ पर भी जैसा कि मैंने बताया, इस दौरान अगर तेज़ बारिश होगी और हवाएं भी तेज़ चलेंगी तो फसलों को नुकसान पहुँच सकता है। ऐसे में बेहतर होगा कि सिंचाई की अगर आपको ज़रूरत है खेतों में देने की, तो अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 2 दिनों का, कम से कम 2-3 दिन का। उसके बाद अगर बारिश नहीं होती है तब सिंचाई दीजिए, क्योंकि पहले से अगर खेतों में सिंचाई रहेगी तो जो फसलें हैं नीचे से कमज़ोर रहेंगी और बारिश, हवा के साथ बारिश होने की स्थिति में धान की फसल या अन्य जो फसलें हैं खरीफ सीज़न की, वो ज़मींदोज़ हो सकती हैं, गिर सकती हैं, नुकसान बहुत बड़े पैमाने पर हो सकता है। तो यहाँ इंतज़ार कीजिए और बिहार, झारखंड में सामान्य बारिश होगी। इसके बाद हम चलते हैं उत्तर भारत की तरफ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर
राजस्थान का क्षेत्र, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, ये सभी रीजन जो है ये एक्टिव मानसून वाला रहेगा। हालांकि यहाँ पर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी होगी। जो उत्तरी क्षेत्र हैं यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन, दक्षिण पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। और इसके अलावा चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ में भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। बीकानेर में भी लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना नजर आ रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और हरियाणा, पंजाब में कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां पर आंशिक बादल छाएंगे, कुछ इलाकों में आसमान साफ रहेगा। आज यहां पर दोपहर तक हवाएं थोड़ा सा पश्चिमी दिशा से चलनी शुरू हुई हैं, लेकिन ये हवाएं बहुत स्ट्रांग नहीं रहने पाएंगी और बहुत जल्दी सिचुएशन यहाँ बदल जाएगी। दोपहर के बाद या रात के समय यहाँ पर स्पेल आ सकता है आज भी, यानी 12 सितंबर को और 13 सितंबर को और स्ट्रांग स्पेल यहाँ पर एक्सपेक्टेड रहेगा आज के मुकाबले। लेकिन जैसी बारिश हमने 11 सितंबर को देखी है, 10 सितंबर की रात से लेकर 11 सितंबर के बीच में, ऐसी बारिश यहाँ पर उत्तर भारत के क्षेत्रों में फिलहाल मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और वेस्ट यूपी में नहीं होगी। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ इलाकों में भारी मानसून वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। श्रीनगर, गुलमर्ग, कुलगाम, पहलगाम और रायसी, उधमपुर, कटरा समेत जम्मू कश्मीर के ज़्यादातर इलाकों में लाइट रेन होने की संभावना है। भारी वर्षा नहीं संभावित है। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में मेनली ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ और आपकी सपोर्ट की ज़रूरत भी मुझे है, इस चैनल को है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे हर अपडेट, हर बुलेटिन आप तक पहुँचे। लाइक करें, शेयर करें अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारियाँ ठीक लगे तो। धन्यवाद।